नमस्कार दोस्तों, बात कर रहे थे गोपाल खेमका मामले की। इस मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। दरअसल एक शूटर है उमेश यादव। अब उसकी भूमिका पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये उठता है कि घटना को अंजाम देने के बाद यानी 4 जुलाई को हम सबको पता है 11:38 पर गोपाल खेमका को उनके अपार्टमेंट के बाहर गोली मारी गई थी। इसके बाद वो वहां से सीधा अपने घर क्यों गया? क्योंकि अमूमन क्रिमिनल्स ऐसा नहीं करते। इसके अलावा अगले दिन वो केपी मार्ग पहुंचता है और जो अशोक शाह वहां पहुंचता है और ये कहते हैं कि जो बाकी रकम है वो ली जाती है। सवाल ये उठता है कि वो इतने खुले में कैसे घूम रहा था। इसको लेकर कई रिपोर्ट्स भी छपी हैं प्रवेश। बिल्कुल देखिए, इन्होंने जिस तरह से प्लानिंग की, इन्होंने सबसे प्लानिंग की 1.5 महीने पहले जो बातचीत हुई इन दोनों के बीच में, शाह और यादव के बीच में। लेकिन इन्होंने अलग से नंबर लिया, प्रॉपर प्लानिंग की। क्या कोई क्रिमिनल इतना बेवकूफ़ हो सकता है कि वो जब इतनी प्लानिंग कर रहा है तो वो अपनी खुद की गाड़ी लेके जाएगा और उसे इतना नहीं पता कि सीसीटीवी में वो गाड़ी का नंबर प्लेट दिख जाएगा, पुलिस मुझे ढूंढ सकती है, और मर्डर करके चला जाएगा, अपने घर में बैठेगा आराम से। तो ये थ्योरी कहीं ना कहीं जो वहाँ के लोकल रिपोर्टर्स और सब बात करें कि कोई इतना इजीली और 72 घंटे में पुलिस कह रही कि हमने इस केस को सॉल्व कर दिया, तो कोई नौसिखिया को पिस्तौल कैसे दे देगा? अगर मैं चाहूँ अभी जाके, तो क्या उमेश को हैंडल करनी आती है? मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, नहीं नहीं, अब वो पिस्तल है, हैंडल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, किसी के हाथ में भी दे दो कोई भी हैंडल कर लेगा। लेकिन मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ ना, कोई नौसिखिया को अगर मुझे अभी गन चाहिए, मुझे जाके मैं घूमूंगा, मुझे गन मिल जाएगा इतना ईजिली? उसके लिए कनेक्शन चाहिए, सोर्स चाहिए। नौसिखिया है, कोई प्रोफेशनल किलर तो है नहीं है, तो इसे गन मिल गई इतनी इजीली। समझिए मतलब कितना है, मतलब हर किसी नॉर्मल के लिए गन लाना कितनी इजी बात है। दूसरी चीज़ है, इन्होंने 1.5 महीने पहले प्लानिंग की, उसके लिए सिम कार्ड लिया बात करने के लिए, अपने पर्सनल नंबर से बात नहीं कर रहे थे। फिर भाई साहब इन्होंने ये सब तो किया, तो क्या अपनी गाड़ी लेके चला जाएगा मारने? उसे पता है सीसीटीवी में दिख जाऊंगा, गाड़ी नंबर आ जाएगा, पुलिस को मेरे तक पहुंचना इजी हो जाएगा, और वो मार के चला जाएगा, घर पे बैठ जाएगा। कहीं ना कहीं ये बात थोड़ी सी हजम नहीं हुई कि कोई किलर ऐसा क्यों करेगा। और बल्कि उसके घर से तो ये कहा जा रहा है कि गोलियां भी मिली हैं, 59 गोलियां मिली हैं। हाँ, 59 गोलियां मिली, और हेलमेट खरीदा है, हेलमेट नया खरीदा था उसने, हेलमेट पहन के गया था। फिर जब घर पे गया तो हेलमेट भी बरामद हुआ है, जिस हेलमेट को उसने पहना था हत्या वाले दिन, कपड़े भी बरामद हुए हैं। फिर जो गोलियां हैं वो बरामद हुई है। लेकिन इन सबके पीछे एक सवाल है ना, ये खुद जो है बहुत नौसिखिया था, मतलब कोई क्रिमिनल था ही नहीं ना, बैकग्राउंड इसका क्रिमिनल वाला था ही नहीं। जब ये नौसिखिया था तो ये पेशेवर शूटर था नहीं, तो इसे कैसे मिल गई बंदूक इतनी इजीली? या तो मतलब इसके कनेक्शन थे। दूसरी चीज़ कि जब ये सब कुछ प्लानिंग कर रहा था तो शाह इसको लेकर इतना कॉन्फिडेंस क्यों था कि उसे रेडी हो गया? और तीसरी चीज़, इन लोग कहीं फरार क्यों नहीं हुए? सब अपने अपने जगह पे क्यों रुके थे? नहीं, हो सकता है पुलिस को यही पुलिस को एक तरह से बरगलाने के लिए कि देखिए हम तो अपनी जगह बैठे थे, अगर हम दोषी होते तो हम तो फरार हो जाते। हाँ, ये चांसेस है कि खुद को दिखाने के लिए निर्दोष, कि हम तो अपने अपनी जगह पे थे, हम तो उस वक्त मौत का वारदात पे थे ही नहीं जब जिस वक्त का ये पूरा घटनाक्रम है। लेकिन चिराग जी, आप एक चीज़ नोटिस किया ना, मैं बार बार बाइक की बात कर रहा हूँ, तो अपना बाइक क्यों लेके जाएगा? कोई क्रिमिनल ऐसा करता है? अगर जो 1.5 महीने पहले से प्लानिंग कर रहा है, गुस्से में किसी के घर चला गया, फिर नहीं तो क्या ये साफ हो गया है कि जिस बाइक से शूटर गया था उस बाइक का नंबर जो है वो उसके एड्रेस पर रजिस्टर्ड थी? ये साफ हो गया? अभी जो बताया जा रहा है, जो इंटरनल रिपोर्ट्स और बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, अभी पुलिस रिपोर्ट आना बाकी है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहीं ना कहीं मैंने अभी दैनिक जागरण पढ़ा और मैंने 1-2 रिपोर्ट्स और पढ़े, जहाँ लिखा है, जहाँ बताया गया है कि जो बाइक है वो उसी की है। अगर बाइक उसी की है तो कहीं ना कहीं ये क्रिमिनल क्या सोच कर गया, या तो मतलब बहुत ही बेवकूफ़ क्रिमिनल था, क्योंकि इस तरह के जो सुपारी किलर्स होते इस तरह की गलती तो करते नहीं, वो अपना कोई पहचान छोड़ते नहीं, इसलिए तो सुपारी किलर्स को पकड़ना हार्ड होता है। और ये तो सुपारी किलर ही था, लेकिन वही था, नौसिखिया था, तो इसने अपने हाथ में सब कुछ ले लिया। 3.5 लाख रुपए भी, पैसे की भी और डील। अगले दिन बताते हैं वो आया केपी मार्ग है एक जगह, वहां पर आया और पैसे लेकर गया, और अशोक शाह वहां पर आया बाकी पैसे देने। बिल्कुल, अशोक शाह आए वापस। इतना डेयरिंग है, बिंदास, किसी बात का डर नहीं। उन्होंने लगा कि कौन ट्रेस करेगा, कहाँ से पता चलेगा। लेकिन अगर, क्योंकि देखिए अशोक जो गोपाल खेमका है उसकी भी बहुत लोगों से दुश्मनी थी प्रॉपर्टी के चक्कर में, और लोकल लोग बोल रहे थे कि उसने भी बहुत सारे प्रॉपर्टी के लफड़े में बहुत सारे लोकल सपोर्ट लेता था, लोकल जो लड़के थे उन लोगों का सपोर्ट लेता था प्रॉपर्टी के, जहाँ उसके विवाद चल रहे हैं। तो ये भी एक अच्छे खासे ग्रुप को सपोर्ट कर रहा था वहाँ। ऐसा गोपाल खेमका को भी लेके बातचीत की जा रही है, वो लोकल लोग जो हैं वो बोल रहे हैं। अब दूसरी चीज़ थी कि दुश्मनी बहुत सारे लोगों से थी ना, इसलिए देखिए पुलिस ने हेलमेट से और सीसीटीवी फुटेज से ही ढूंढा है आरोपियों के।
प्रॉपर कोई टिपिंग से नहीं, क्योंकि किसी को शाह पे शक नहीं था, क्योंकि एक केस नहीं था ना, ज़मीन विवाद बहुत सारे थे, खेमका के बहुत सारे दुश्मन थे, तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही केस चल रहा था, बहुत सारे केसेस में उसके बहुत सारे। ये कहना चाह रहे हो कि पुलिस ने क्या गलत आरोपी को पकड़ लिया? नहीं नहीं, सही आरोपी को पकड़ा है। नहीं तो क्या इसने गोली नहीं चलाई, किसी और ने चलाई है? नहीं नहीं, मैं एक दूसरी चीज़ कहना चाह रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कोई या तो इतनी बिल्कुल डर नहीं था, उसे लगा कि मैं बिल्कुल चांस ही नहीं है मेरा पकड़ाने का, क्योंकि इसके तो बहुत सारे दुश्मन हैं, कौन मार के गया किसी पता नहीं चलेगा, और मैं प्रोफेशनल मर्डरर तो हूँ नहीं, मेरा कोई पहले से रिकॉर्ड है नहीं, मेरे बारे में पुलिस ढूंढेगी तो कुछ मिलेगा नहीं, तो मैं तो साफ़ सुथरी छवि वाला हूँ, मुझे पुलिस नहीं पकड़ पाएगी। और इसी कॉन्फिडेंस के चक्कर में उसने ये छोटी सी गलती कर दी, और वो कहीं ना कहीं अपनी गाड़ी लेकर चला गया, और जिसका नंबर पुलिस ने ट्रेस करते करते उसे पकड़ लिया, क्योंकि ये सोचा कि घर के आसपास तो वो नंबर दिखेगा नहीं ठीक से, कैमरे का एंगल वगैरह उस तरह नहीं था, लेकिन आगे जब वो रोड पे निकला तो उसके शर्ट से और उसके हेलमेट से पहचान करके उसकी गाड़ी नंबर को एक जगह ट्रेस कर लिया गया, एक सीसीटीवी में दिख गया, जिसके बाद उसे पकड़ लिया। मतलब ऐसा तो पुलिस का कहना हो सकता है कि कई बार टिपिंग भी हो, टिपिंग हो सकती है, टिपिंग हो सकती है, पुलिस बोल देती है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन से पकड़ा गया है। बहुत बार ऐसा होता है कि पुलिस खुद क्रेडिट लेने के चक्कर में ये बात कहती है, और हो भी सकता है ये हो, लेकिन देखिए ना, मतलब फर्स्ट टाइम किलर है, और मुझे एक चीज़ हैरान हुई, कितना ईजिली बंदूक मिल गया यार, मतलब कितना इजीली, किसी को भी मारना है मतलब जाके जाओ, बिहार जाओ, खरीद लो बंदूक। एक गाना मैंने सुना था कुछ टाइम पहले, मुझे एक याद है, वेब सीरीज़ थी या मूवी थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उसमें ठोक देंगे ऐसा था, कट्टा बाज़ार में आइए ना हमरा बिहार में, हाँ नहीं ऐसे ही था कुछ, सॉरी। तो मतलब वही था कि सीधा गोली मार देंगे, आओ हमारे बिहार में एक बार। तो ये बात कहीं ना कहीं सच है, जो गन कल्चर है, जितना इजीली गन मिलता है, मुंगेर का नाम बहुत बार सामने आता था, फिर और जहाँ है वहाँ इजीली गन्स मिलते थे। बीच में हमने पुलिस को ये जगह पता नहीं? पटना में हमने 2-3 वीडियोस देखी थी, याद है आपको? बीच में पटना में लड़कों ने एक बाइक पे हार्श फायरिंग की थी, रील बना के डाला था, फिर स्कॉर्पियो से उतरे थे, फायरिंग कर दिया था। तो कैपिटल क्राइम गढ़ है, मतलब क्या वो बिहार का कैपिटल नहीं है पटना, क्राइम का कैपिटल है पटना। हाँ, और डीजीपी कहीं ना कहीं फेल है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उन्हीं की देख रेख में आता है। बहुत लोग ये मांग कर रहे थे कि यूपी वाला एक्शन क्यों नहीं होता वहाँ, क्योंकि पुलिस को सफाई करनी पड़ेगी, और पुलिस सफाई नहीं कर रही, लेकिन यूपी में फैक्ट्रीज है ना, यूपी में और भी इसमें एक चीज़ और भी सामने निकल कर आई कि जो तीसरा आरोपी है यानी राजा, उसका तो कोई रोल ही नहीं था, वो तो डायरेक्टली इस केस में इन्वॉल्व ही नहीं था। हाँ, उमेश यादव उसके पास गया था कि भाई ये डील तुम ले लो, लेकिन वो तैयार नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा पैसों की मांग कर रहा है। ऐसा पुलिस का कहना है। और लेकिन आदतन अपराधी था वो, वांटेड भी था, जिसको लेकर पुलिस उसे ढूंढ रही थी, और उसे पकड़ने गई तो उसने फायरिंग कर दी, जिस जवाबी कार्रवाई में उसकी मौत हो गई। देखिए, डिप्टी सीएम ने बोला भी था कि एनकाउंटर भी होगा, लोग पकड़े भी जाएंगे, और केस सॉल्व भी होगा। तीनों चीज़ें हो गई हैं मेरे हिसाब से। तो उन्होंने जो बोली थी वो चीज़ें हुई, मतलब एनकाउंटर एक तरह से इसे कहा जाए, पुलिस की जो थेरी बता रही हो कि सेल्फ डिफेंस में मारा गया, लेकिन मिनिस्टर साहब की बात कहीं ना कहीं मुझे सच लग रही है, क्योंकि उन्होंने बोला था एनकाउंटर होगा तो हो गया। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि वो तो इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि उसने बोला कि मैं सुपारी नहीं लूँगा। तब यादव जी ने खुद डिसाइड किया कि हम लेंगे इसकी जिम्मेदारी, और उन्होंने प्लान किया, और प्लान के तहत उन्होंने उनको गोलियों से भून दिया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। अब इसमें 3 चीज़ थी, लोकल इंटेलिजेंस पूरी तरह फेल था, मतलब एक क्रिमिनल इनके शहर में घूम रहा है बिंदास, जो आदतन अपराधी है, उसके बारे में कोई इनपुट नहीं। दूसरा कि बंदा जो उसे वो देने आ रहा है सुपारी, वो पहुंच जा रहा है, पुलिस नहीं पहुंच पा रही। मतलब कितना बड़ा फेलियर है बिहार पुलिस के लिए। मतलब और अगले दिन पुलिस की अगर बात माने तो आरोपी उस केपी मार्ग पर पहुंचता है, और वहाँ जो हत्या करने के बाद पहुंच जाता है पैसे लेने, वो सब छोड़िए, ये तो बात में आया। अब आता है तीसरा चीज़, बंदूक इजीली मिल गया, बंदूक इजीली खरीद ली उसने जाके, बुलेट्स भी मिल गए, सब कुछ मिल गया, फिर जाके उसने फायरिंग कर दी। मतलब कितना इजी है बिहार में किसी को मौत के घाट उतारना। वहाँ किलिंग तो हर जगह है, सुपारी किलिंग्स तो हर स्टेट्स में हुए हैं, लेकिन वहाँ बहुत इजीली अवेलेबल है हर चीज़ है। और मैंने कल एक चीज़ कही थी ना अपने वीडियो में, मुझे याद है अभी भी, कि पुलिस कंट्रोल क्यों नहीं करती। तो आपने बोलता पैसा पैसा चढ़ावा चढ़ता है, इसलिए वो उनको शील्ड करती देखिए, मुंबई में इस तरह के क्राइम क्यों ख़त्म है? है, क्योंकि पुलिस पैसा नहीं लेती, आपका कहना है? नहीं, अब आपको यहाँ समझना पड़ेगा, जिस स्टेट में वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक है, वहाँ और अलग ऑर्गेनाइज क्राइम से पैसे आ रहे हैं ना,
जहाँ मतलब उससे ज़्यादा हार्म नहीं हो रहा है, जैसे क्लब से पैसे आ रहे हैं, कोई इनलीगल रेडियाँ वगैरह लगा रहे हैं, रात को इनलीगल क्लब्स चला रहे हैं, उससे ही ठीक ठाक पैसा आ जा रहा है, तो फिर उनको दिक्कत नहीं होती। वो चाहते कि हमारे एरिया में लॉ एंड ऑर्डर और हमारे एरिया में क्राइम ना बढ़े, हाँ कुछ ऐसा ना हो। लेकिन वहीं आप बिहार में देख लीजिए क्या है, ना फैक्ट्रीज हैं, ना कुछ है, ना कोई बड़े केसेस है, ना वैसा कुछ आ रहा है। तो पुलिस का एकमात्र जरिया बन जाता है ये क्रिमिनल्स जो ऐसे अवैध एक्टिविटी कर रहे हैं, खनन का काम कर रहे हैं, चल रहा है। फिर ये जो इनलीगल एक्टिविटीज़ हैं, गन वगैरह लाना, ये ले जाना, बनना, उसके लिए वापस से वो पूरी तरह से उसी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ थी, जाते जाते बताऊंगा, कि पटना में आज भी 5 से ज़्यादा कॉलेजेस में ग्रुप एक्टिव है। कॉलेज के बाहर चले जाएंगे ना तो बच्चे 20-20, 50-50 का ग्रुप बना के अपना अपना कोई पटना, बिहार को लेकर तो बहुत सारी नहीं, मैं मूवीज बिहार भी नहीं, आई हैं, बहुत पटना सारे। में, पटना की बात कर रहा हूँ। पटना जो कैपिटल है, वहाँ बच्चे कॉलेजेस के बाहर अपना अपना ग्रुप बना रहे हैं, बिंदास वहाँ ग्रुप्स बना के चलाया जा रहा है। वो ग्रुप्स के हिसाब से मारपीट की जा रही है, आए दिन मारपीट के वीडियो आते हैं, कुछ ना कुछ वहाँ नए नए लोग रहे। पहले तो ये ग्रुप्स को ख़त्म करना चाहिए, कॉलेज कल्चर के बाहर ये जो ग्रुप चल रहा है, ग्रुपबाजी बंद करनी चाहिए। दूसरा ये जो अखबार ने छापी है जिनमें पॉइंट्स रेस करे हैं, जिसमें एक पॉइंट कुछ आपको लग रहा है कि वैलिड पॉइंट्स हैं कि भाई क्रिमिनल अपने घर क्यों जाएगा। दूसरा इसमें नहीं, यह है कि क्रिमिनल को ये पता था कि ना खेमका के बहुत सारे दुश्मन हैं, तो हम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, हमारा तो ज़मीन का मामला बहुत छोटा है। इस चीज़ का कॉन्फिडेंस उन्हें ले डूबा और उन्होंने सोचा कि इस कॉन्फिडेंस पे हम जाएंगे, मारेंगे, हमारे बारे में किसी को पता ही नहीं, हमने किसी से शेयर ही नहीं किया, तो हम तक पुलिस पहुंचेगी ही नहीं। लेकिन वो कहीं ना कहीं भूल गए कि वो गाड़ी जो थी, गाड़ी कहीं ना कहीं ट्रेस करके नहीं पुलिस, तो गाड़ी वो क्यों लेकर जाएंगे वो वाला नंबर दिखाते हैं। एक्चुअली उसने सोचा नहीं था कि उस कहीं आसपास सीसीटीवी में वो दिख जाएगा, और उसका सोचा नहीं plan- था, या फिर ये एक डाउट जो क्रिएट हो रहा है वो सही हो रहा है। हो भी सकता है, हो भी सकता है। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने जो मान लिया है बातें, जो इन्फॉर्मेशन है और जो चीज़ें मैच हो रही हैं, कहीं ना कहीं वो उनके विरुद्ध जाती है। और चलिए दोस्तों, आप लोगों का इस पर क्या व्यू पॉइंट है, आप लोग क्या सोचते हैं, ढेरों कमेंट्स कीजिए इस पर, क्योंकि ये सवाल अब उठने लगा है कि आरोपी जो बाइक का इस्तेमाल कर रहा था उसका नंबर तो सीसीटीवी में आया, वो ऐसी बाइक का इस्तेमाल क्यों कर रहा था, फर्जी नंबर प्लेट उसने क्यों नहीं लगाया था। इसके अलावा ये भी बात सामने उठ रही है कि जिस तरह से आरोपी अगले दिन पैसे की जो बची हुई राशि थी वो भी लेने गया, यानी कहीं ना कहीं इस केस में अभी भी सवाल उठ रहे हैं। और उम्मीद की जानी चाहिए पुलिस इस मामले में अपना जो पक्ष रखेगी और पूरी तरह से और क्लियरिटी आने वाले दिनों में देगी। ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा, धन्यवाद।